दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग के बीच आप लोगों ने पाकिस्तान का जिक्र बहुत ज्यादा सुना होगा कि इजराइल अब ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान को अगर जीत लेता है तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। अगला नंबर पाकिस्तान का आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान खुलकर ईरान का साथ नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ जंग चल रही है ईरान और इजराइल के बीच, अमेरिका इजराइल का पूरा साथ दे रहा है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान का साथ ना देते हुए जंग के दौरान पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था आसिम मुनीर, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन लगता है कि अब पाकिस्तान का नंबर आ चुका है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त है अमेरिका, लेकिन अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका का इतिहास पाकिस्तान अगर अच्छे से देख ले तो यह बात पाकिस्तान को समझ में आ जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को घेरने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है और अब लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आने वाला है। क्या है पूरा माजरा, आप लोगों को बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। खबरें और भी बहुत सारी हैं अलग अलग टॉपिक पर, वीडियो आखिर तक देखेंगे। बहुत सारी नई नई खबरें इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि इन्होंने अपने देश के अंदर ही दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बना रखी हैं और इन्हीं के इशारों पर वो संस्थाएं दुनिया भर के देशों के लिए रिपोर्ट जारी करती रहती हैं। हाल ही में आपने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का ही देख लिया। ईरान के अंदर जाकर तो यह संस्था ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर पूरी नजर रख रही है, लेकिन इजराइल के अंदर कभी जाने की इसकी हिम्मत नहीं हुई। इन्हीं यूरोपीय और अमेरिकी संस्थाओं की तरफ से दुनिया के तमाम देशों की हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती रहती है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देशों को टॉप पर रखा जाता है, बाकी सारे देशों को नीचे रखा जाता है। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी की सारी संस्थाएं जो हैं वो इन्हीं के इशारे पर काम करती हैं। इन्हीं के इशारे पर सारी रिपोर्ट जारी की जाती है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर कहा है कि हमारी खुफिया एजेंसी को एक ऐसी जानकारी मिली है जिसके मुताबिक हमें यह पता चला है कि अमेरिका एक ऐसा परमाणु हथियार बना रहा है, एक ऐसी परमाणु मिसाइल बना रहा है जो सीधे पाकिस्तान से अमेरिका की जमीन पर हमला कर सकती है। पाकिस्तान एक परमाणु सशस्त्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बना रहा है और यह मिसाइल डायरेक्ट परमाणु हथियार लेकर पाकिस्तान से अमेरिका तक मार कर सकती है। पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी अप्रॉक्स 7,500 किलोमीटर है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मिसाइल हो जो 7,500 किलोमीटर मार कर सके परमाणु हथियार लेकर, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो बना रहा है और इसलिए बना रहा है ताकि वो अमेरिका की धरती पर हमला कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान इस मिसाइल को इसलिए बना रहा है ताकि भविष्य में कभी हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो उसके अगेंस्ट जाकर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर सके, या हम भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई दखल देते हैं तो उस दखल के खिलाफ जाकर पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर हमला कर सके। इसलिए पाकिस्तान इस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने पाकिस्तान को इस बात के लिए चेतावनी भी दे दी है कि पाकिस्तान अगर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है और उसको तैनात करता है तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को एक परमाणु विरोधी देश मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि ऐसे किसी भी देश को अमेरिका का दोस्त नहीं माना जाता है। तो पाकिस्तान का नंबर लगता है कि अब आ चुका है, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही जाल बिछाता है। इराक के अंदर भी सद्दाम हुसैन के साथ अमेरिका ने यही किया था, जिसके बाद इराक तबाह हो गया था। सद्दाम हुसैन की और अमेरिका की कोई दुश्मनी नहीं थी। सद्दाम हुसैन जब ज्यादा पॉपुलर होने लगे मिडिल ईस्ट के अंदर, सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत के ऊपर हमला करके कुवैत को सिर्फ 6 घंटे में जीत लिया था, तो उसके बाद अमेरिका सद्दाम हुसैन का दुश्मन बनना शुरू हुआ और फिर अमेरिका ने कहा कि खतरनाक हथियार बना रहे हैं सद्दाम हुसैन जो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसका हवाला देकर पूरा नाटो सद्दाम हुसैन के ऊपर टूट पड़ा था और फिर सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा। सीरिया के अंदर भी जो बशर अल असद की सरकार थी उनके ऊपर भी यही आरोप लगाए गए कि ये केमिकल वेपन बना रहे हैं जो दुनिया के लिए खतरा पैदा करेंगे, और सत्ता परिवर्तन हो गया। ईरान के ऊपर भी परमाणु बम बनाने के आरोप लगाए और क्या कुछ हुआ हाल ही में आपने सबने देखा। और अब नंबर पाकिस्तान का आ चुका है और जाल बिछाना अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। नंबर जरूर लगेगा दोस्तों पाकिस्तान का, क्योंकि ये बात इजराइल भी कह चुका है कि अगला नंबर हम पाकिस्तान का लगाएंगे। तो जो पाकिस्तान अभी ये समझ रहा है कि हम दोस्त हैं अमेरिका के, हम तो लंच करके आए हैं, उस पाकिस्तान को अमेरिका का पुराना इतिहास देख लेना चाहिए।
ईरान का साथ भी खुलकर पाकिस्तान ने अमेरिका की वजह से ही नहीं दिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा। इजरायलियों की एक और करतूत सामने आई है। बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, ये लोगों को लड़ाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा इस जंग के दौरान अमेरिका इसराइल का साथ तो दे रहा था, लेकिन खुलकर जंग में नहीं आ रहा था। लेकिन जब खुलकर जंग में आया, B-2 बॉम्बर से बम बरसाए ईरान के अंदर जाकर, तो उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ। अमेरिकी जनता लगातार डोनाल्ड ट्रंप से यह कह रही थी कि आप क्यों पंगा ले रहे हो, क्यों आप बम गिरा रहे हो। जो कांग्रेस है अमेरिका के अंदर, वो भी पूछ रही थी कि आपको क्या जरूरत है ईरान के ऊपर हमला करने की। अमेरिका की जनता ट्रंप के इस फैसले से खुश नहीं थी कि आपने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। अब ऐसे में इन इजरायलियों ने कैसी चालाकी खेली कि कैसे भी करके अमेरिका की जनता को ईरान के खिलाफ किया जाए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप फिर खुलकर ईरान के ऊपर हमले कर सके। ईरान का अखबार तेहरान टाइम्स लिखता है कि इजराइल अमेरिका की धरती पर खतरनाक धमाकों की साजिश रच रहा था। कुछ ऐसे धमाके करवाए जाते अमेरिका के अंदर जिसमें लोगों की जान जाती, और उसका सारा इल्जाम इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर लगा देता कि अमेरिका के धरती पर जो धमाके हुए हैं वो ईरान ने करवाए हैं। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि ये अपनी खुफिया एजेंसियों के नाम पर कोई भी रिपोर्ट पेश कर देते हैं और दुनिया उसको सच मान लेती है। तेहरान टाइम्स लिखता है कि इजराइल खतरनाक धमाकों की साजिश रच रहा था, लेकिन ईरान के एक दोस्त ने, एक देश है, नाम नहीं लिया गया कि कौन सा देश था, उस देश ने ईरान को सारी जानकारी दे दी कि ऐसी ऐसी प्लानिंग इजराइल अमेरिका के अंदर कर रहा है। अमेरिका के अंदर धमाके होते और उसका पूरा दोषी ईरान को ठहराया जाता, जिसके बाद अमेरिका फिर ईरान के ऊपर खुलकर हमला करता और अमेरिका की पब्लिक भी फिर डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही ईरान के अधिकारियों को यह जानकारी मिली, ईरान के अधिकारियों ने फौरन अमेरिका के खुफिया विभाग को इस बात की जानकारी दी और इजराइल अमेरिका के अंदर जो धमाकों की प्लानिंग कर रहा था, अमेरिकी खुफिया विभाग ने उसको नाकाम कर दिया। तो जरा सोचिएगा दोस्तों, ये किस तरीके से काम करते हैं। अगर धमाके हो जाते, अब ना जाने कैसे धमाके होते, हो कितने खतरनाक होते, कितने लोग मारे जाते, तो इनको कोई परवाह नहीं है इंसानों की। लोग मारे जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको अपना मतलब निकालना है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने जो हमले किए ईरान के परमाणु ठिकानों पर, ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरीके से ठप हो गया, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने जो यूरेनियम ट्रांसफर किया है वो यूरेनियम जल्द से जल्द हमें दे दें, उसकी जानकारी दे दें, वरना फिर से आपके ऊपर हमले किए जाएंगे। दोस्तों, परमाणु बम बनाने के लिए सबसे मेन चीज कोई है तो वो यूरेनियम ही है, और यूरेनियम निकालना कितना मुश्किल है दोस्तों। बड़ा खतरनाक प्रोसेस है इसको निकालने का, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। 1 किलो यूरेनियम कैसी तबाही मचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। फिलहाल आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने ट्रंप के उस बयान को लेकर कहा कि हमसे ट्रंप कह रहे थे कि आप सरेंडर कर दो। ट्रंप ने ये जो बयान दिया है, उनके मुंह से निकलने वाला ये बयान कोई छोटा नहीं था, ये बहुत बड़ा बयान था कि सरेंडर कर दें आयतुल्लाह खामेनी। फ्लावर समझ रहे थे, फ्लावर नहीं है, फायर है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिकी हमलों से हमारे परमाणु ठिकानों पर किसी तरह का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिका युद्ध में इसलिए कूदा क्योंकि वो इजराइल को पूरी तरह से टूटने से बचाना चाहता था। सुप्रीम लीडर ने कहा कि अमेरिका ने हमारे परमाणु ठिकानों पर जो हमले किए उससे हमारे परमाणु ठिकानों को बहुत कम नुकसान हुआ। अमेरिका इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि वो इजराइल को पूरी तरह से टूटने से बचाना चाह रहा था। अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होता तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। फिलहाल ये दोनों देश ऐसे हैं कि खामोश रहने वाले नहीं हैं। ये दोनों देश हमेशा चाहते रहेंगे कि दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद होता रहे, ताकि इनकी जो हथियारों की फैक्ट्रियां हैं वो चलती रहें। गाजा, सीरिया, यमन, लेबनान, ईरान और अब पाकिस्तान। लग तो ऐसा ही रहा है कि पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। वैसे पाकिस्तान ने कल ही स्टेटमेंट जारी किया था कि इजराइल अगर यहाँ आता है हमला करने, बहुत बुरी चोट देंगे। देखते हैं कि भाई पाकिस्तान कैसे निपटता है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।